हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन ये पॉइंट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट्स को जान लेना आवश्यक है, तभी हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे और इसकी एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे फिगर, ठीक है ना। और इसी फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके आधार पे जो भी कैलकुलेशन है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस चैप्टर में हम क्या कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अ पॉइंट इन प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन। देखिए दो लाइनें हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद द अदर इज वर्टिकल। इतनी बात क्लियर आई कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लोकेट करना हो तो सबसे पहले तो आपको दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों। अब देख लीजिए, ये जो प्लेन आपके सामने पूरा प्लेन, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। और जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे बच्चों। और वर्टिकल लाइन, ये देखिए वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लाइन्स आर कार्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लाइन मिलके क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन आर कोऑर्डिनेट प्लेन इन टू 4 पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करता है। और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये हो गया क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। आगे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। देखिए यहाँ पे ये जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओके बच्चों, दिस इज नोन एज ओरिजिन। और नेक्स्ट पॉइंट पे है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए वाई एक्सिस है, इससे चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए या निगेटिव डायरेक्शन में जाइए, जो भी डिस्टेंस है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से हमने लोकेट किया हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस है पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो ये जो नंबर है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे या बोलेंगे अबेसिसा। क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, अबेसिसा। और जो एक्स एक्सिस डिस्टेंस है ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस से नीचे का डिस्टेंस देंगे तो निगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई और कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, या इसको आर्डिनेट भी बोलते हैं, आर्डिनेट। देखिए तो बच्चों एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको अबसिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को आर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो। कहने का मतलब है अगर एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट है तो उसके लिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे वाई ऑलवेज, मान लीजिए हमने 1 किया 1 0, तो ये एक्सिस पे 5 0 भी
एक्स एक्सिस पे आएगा, -40 एक्स एक्सिस पे आएगा। कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट अगर वह एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू या ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह द पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे है उसके लिए देखिए 0y, यानी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई पे कोई भी पॉइंट है उसके लिए x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और एक चीज और है, ओरिजिन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाता है। क्लियर है। इतनी बातों को ध्यान में रखना है। और साथ में ये भी ध्यान में रखना, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई नंबर है तो देखिए इधर है पॉजिटिव हो गया, x का वैल्यू भी ऊपर जा रहा है तो y का वैल्यू यानी प्लस प्लस आएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट जो साइन है वो x एक्सिस को दिखाता है, सेकेंड y को, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। थर्ड में आ जाइए, देखो ये भी x का भी वैल्यू निगेटिव है, y का भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस हो गया। फोर्थ में आइए, x का वैल्यू पॉजिटिव, y का निगेटिव, प्लस माइनस। इस तरह से देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, ये साइन आएगा जो आपका कोऑर्डिनेट होगा। इस तरह से इसके बारे में जो मेन मेन बातें हैं अभी हमने डिस्कस कर लिया। और आपके इस चैप्टर में देखिए बच्चों टोटल 2 एक्सरसाइज है, 3.1 और 3.2, दोनों एक्सरसाइज को ये सारे जो हमने रूल्स बताए हैं इस सारे रूल्स को आप माइंड में अपने रखिएगा और इसी के बेस पे मैं उनको सॉल्व करूंगा। और दोनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इजी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो तब तक आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको कॉपी में राइट करके रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 पे। ओके बच्चों, अरे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज दैट ये हमारा स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल में हमने एक टेबल लैम्प रखा हुआ। अब किसी दूसरे पर्सन को इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम कैसे इसको करेंगे। तो इसी को सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, हम इसको क्या करते हैं, लैंप को मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट, ठीक है ना। और टेबल को हमने क्या मान लिया, प्लेन मान लिया, कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन मान लिया। और लैंप को उस कार्टेशियन प्लेन में एक हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। तो चूज एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑफ द टेबल। तो मान लीजिए दो परपेंडिकुलर हमने ये और ये, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसको और इसको हमने चुन लिया, दो एज हमने चुन लिया। और क्या किया, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज। अब ये देखिए लॉन्गर एज ये हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया हमने नापा, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये लॉन्गर एज से जो नापा डिस्टेंस, ये मान लो 25, सपोज 25 आ गया। अब क्या करना है, अगेन डिस्टेंस को, जो लैंप का डिस्टेंस है शार्टर एज से, यानी ये शार्टर वाला एज है, यहां से इस डिस्टेंस को नापते हैं, यहां से यहां तक की दूरी नाप लिया, ये सपोज दैट 30 cm आ गया, ठीक है ना। हो सकता है कुछ अलग आए, यहां पे हमने सपोज किया है कि 30 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो यू कैन राइट द पोजिशन ऑफ द लैंप। अब देखो पोजिशन लैंप को लिखना है तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो अगर हम इसको मान लेते हैं क्या चीज, वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा 30 25। और अगर आप इसके अपोजिट इसको एक्स इसको वाई मानना चाहते हैं तो 25 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखिए आप इस लैंप की पोजीशन को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में राइट करके कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस को अगर मानते हैं तो वाई से डिस्टेंस 25, एक्स के देखते हैं तो ऐसे डिस्टेंस 30। तो इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म 30 25 लिख के पोजीशन को हम दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से हम किसी भी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट करते हैं तो कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है किसी को भी पोजीशन को
डिस्क्राइब करना। बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, इस तरह आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है बच्चों, ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 3.1 एक्सरसाइज का ही, तो देखिए ये काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको हमने ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे राइट किया हुआ। पहले हम क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, ये स्ट्रीट प्लान के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है आ सिटी हैज टू मेन रोड, दो मेन रोड है, एंड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर पे दो मेन रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। These two roads are along the north south direction and east west direction. डायरेक्शन क्या है? एक रोड जो है नॉर्थ साउथ यानी ऊपर नीचे बनाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होता साउथ नीचे होता, मतलब जब आप पेपर में बनाते हैं तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस साइड में और वेस्ट इधर की ओर होता। तो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड बनाएंगे, दूसरा ईस्ट वेस्ट, यानी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. तो कुछ स्ट्रीट्स भी हैं सिटी में जो कि वो सारे स्ट्रीट भी पैरेलल रन कर रहे हैं, और स्ट्रीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 200 मीटर, एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट आपको बनाना है। अब 200 मीटर को आप यूज कर लीजिए, एक स्केल 1 सेंटीमीटर से दिखा दीजिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ और 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट दिखा देना है। वही कह रहा है ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपको नोटबुक पे इसका मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, लाइन के द्वारा आपको रोड और स्ट्रीट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद और देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। मॉडल में तो हमने 5 वर्टिकल बनाया, 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट बनाया और एक मेन रोड इधर से, एक मेन रोड इधर से बना दिया। तो यही कह रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। दो स्ट्रीट क्या करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। वन रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट। क्लियर है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ऊपर से नीचे की तरफ सेकंड मान लीजिए आ रहा, और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट बाय कोऑर्डिनेट 2 5 यानी नॉर्थ साउथ वाला क्या है, उसके लिए सेकंड 2 नंबर और ईस्ट वेस्ट वाले के लिए 5 नंबर का था, तो 2 5 से रिप्रेजेंट किया। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। ये सारा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको फिगर बना के रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपको जितने भी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें, ताकि आप अपनी भाषा में उसको आसानी से समझ सकें। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है आप लोगों के सामने बेस्ट कंटेंट लेकर आने की, लेकिन बदले में हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और दूसरों को सब्सक्राइब शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो भेजते रहें। और आप कंटिन्यूअस वीडियो अगर वॉच करते रहेंगे तो आप एनसीईआरटी के मैथ के क्वेश्चनों को
आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको इससे लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, और बार बार इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो आते हैं, एक सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। देखिए इसके लिए बच्चों पहले हम जो फिगर है उसको बना देते हैं, यानी जो स्ट्रीट प्लान है उसको हम बनाएंगे। द स्ट्रीट प्लान इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। तो अभी फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा रोड आपने बनाया, ये देखिए इधर ईस्ट डायरेक्शन हो गया, इधर वेस्ट डायरेक्शन हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 5 स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की तरफ हम 5 स्ट्रीट पहले बना लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। इधर एरो बना दीजिए, इनफाइनाइट तक है। तो 5 स्ट्रीट पहले 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर के, और 200 मीटर की दूरी पे सारी स्ट्रीट है। तो बनाइए 5, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर, स्ट्रीट नंबर लिख दीजिए, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके बच्चों, ये आपके 5 स्ट्रीट हो गए जो रन कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। सिंपल है, इस तरह से आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है ना। इसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है, वो भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको बनाना है। नोटबुक में अपनी 1 2 3 4 5। स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 इसको भी लिखते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। क्लियर है बच्चों। ये हमारा मॉडल हो गया, सिटी का मॉडल, कि किस तरह से वहां पे जो रोड है वो रन कर रहे हैं। तो द स्ट्रीट प्लान इज शोन हियर, या लिख सकते हैं द स्ट्रीट प्लान इज शोन इन गिवन फिगर। ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है, वो सिटी का जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके बेस पे हमने 5 नॉर्थ टू साउथ और 5 ईस्ट टू वेस्ट बनाया, और सारे स्ट्रीट एक दूसरे को देखिए अलग अलग पॉइंट पे, कई पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 5, अब देखिए 2 कहाँ पे है, ये 2 नंबर हो गया, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 2 हो गया, और 5 ये हो जाएगा आपका पॉइंट, क्या हो जाएगा 2 एंड, अगर पॉइंट माना जाए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 5 नंबर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट 5th स्ट्रीट। 2 5 एक्स और वाई अगर कार्टेशियन प्लेन माने या एक कोऑर्डिनेट प्लेन माने, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया दोनों, और ये एक्स एक्सिस हो गया जो सेकंड नंबर 2 सेंटीमीटर पे है, और इधर 5 सेंटीमीटर पे 2 5 आ गया। इसी तरह देखिए बाबू जो 3 4 कहाँ आएगा, तो स्ट्रीट नंबर 3 ये हो गया, 4 इधर से 4, ये 4 और 3 यहाँ आ जाएगा आपका 3 4। नेक्स्ट क्या 4 3, तो 4 नंबर ये हो गया और 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से 3 पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए आपको क्वेश्चन 2 दिए थे ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दोनों क्वाड्रेंट जो है उनके कितने कितने पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो उसको यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको फिर से, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू 4 3। अब 4 3 जब भी आप लगाएंगे ना, तो देखिए इधर से 4 है, इधर से 3, एक ही यूनिक पॉइंट आएगा। 3 4 भी लगाएंगे तो इधर से 3 है, इधर से 4 है, ये भी यूनिक पॉइंट आ जाएगा। मतलब एक कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर लिख सकते हैं
कि बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क इन द फिगर एबव। दोनों देखिए, यहाँ पे 3 4 दिखा दिया, यहाँ पे 4 3 लिखिए, 3 4 एंड 4 3 both the cross streets are marked in the figure given। ओके, और हम देख रहे हैं यूनिक है, कोई एक क्वाड्रेंट का कोई 2 पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो राइट करिए, दे आर यूनिकली फाउंड। दे आर यूनिकली मतलब एक ही है, ऐसा दूसरा नहीं है, यूनिकली फाउंड। ओके बच्चों, एक पॉइंट हो गया। और क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द टू रेफरेंस लाइन, बिकॉज ऑफ द टू रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस लाइंस है, पॉइंट नहीं है, लाइंस, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है। वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। तो ये रेफरेंस लाइन हो गया, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, 3 4 का मतलब स्ट्रीट नंबर 3 जो नॉर्थ साउथ को जाता है, और स्ट्रीट नंबर 4 जो ईस्ट वेस्ट को जाता है, एक ही जगह कट रहा है, एक ही पॉइंट मिलेगा। इसी तरह स्ट्रीट नंबर 4 नॉर्थ साउथ, स्ट्रीट नंबर 3 ईस्ट वेस्ट, इसका भी यूनिक पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि 3 4 और 4 3 दोनों क्रॉस स्ट्रीट जो है वो क्या होंगे, वो मार्क किए गए हैं वहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि यूनिकली है, यूनिकली फाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि दो रेफरेंस लाइन से हम जब दिखा रहे हैं तो यहाँ पे एक ही जगह शो कर रहा है। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस तरह का फिगर बना दीजिए, इस तरह से आंसर राइट कर दीजिए, बिल्कुल ईजी है। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 दिया हुआ, उसमें 2 ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो रेफरेंस पॉइंट या आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पे कैसे हम 2 पॉइंट या कोई एक पॉइंट लोकेट करना है प्लेन पे, तो दूसरे पर्सन को कैसे समझाएंगे, ये चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो बच्चों इस तरह से हमारा 3.1 एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है, और इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, वो भी हम जल्दी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तब तक आप करते रहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके बच्चों।